Hi to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ का 11th पार्ट है और आज के पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके बॉडी में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उस यूरिन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है ना वो 3 डिफरेंट स्टेप्स से कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप है बच्चे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप है जिसको आप बोलते हो रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड स्टेप है सिक्रीशन। तो ये तीनों स्टेप जब कंप्लीट होते हैं आपके किडनी के थ्रू तब जाकर के आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ये यूरिन जो है वो आपके यूरेटर होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। ठीक है, और वहाँ से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है और रिफ्लेक्स जनरेट होने के बाद आपको अर्ज ऑफ यूरिनेशन की फीलिंग आती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बोला कि जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कंप्लीटेड बाय 3 स्टेप। ठीक है, अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट स्टेप है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या इसी को आप बोलते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी को आप क्या बोलते हो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप है जिसको आप बोलते हो रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हो? रीएब्जॉर्प्शन मीन्स जो आपका फिल्ट्रेट बना उस फिल्ट्रेट में जो भी इसेंशियल कंपाउंड्स हैं या जो भी इसेंशियल आयंस हैं या जो भी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनको दोबारा से क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो किडनी की जो बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट एलिमेंट्स या आयन या कंपाउंड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेट से इसेंशियल कंपाउंड्स को दोबारा से रीएब्जॉर्ब करना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, थर्ड स्टेप है जिसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। अब देखो सिक्रीशन प्रोसेस में होता क्या है कि जब आपके नेफ्रॉन से, जब आपके किडनी के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है और उस ब्लड से नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड को आपके बॉडी से एलिमिनेट करते हैं यूरिन के थ्रू, तो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट आयंस का एडिशन होता है ताकि आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन रह सके। तो ह्यूमन बॉडी के ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो 300 मिली ऑस्मॉल होती है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो देखो ये 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं, जब ये तीनों डिफरेंट स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तब जाकर के आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि आप इसको इस तरीके से समझो कि यहां पर ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सपोज मैं एक रफ पिक्चर्स बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में ये प्रोसेस चलते हैं, डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो सपोज जैसे ये आपका क्या है, ये आपकी एफरेंट एट्रियोल है और ये आपकी इफरेंट एट्रियोल है। सपोज ये क्या है आपकी, ये क्या है आपका इफरेंट एट्रियोल और ये हमने क्या बनाया? ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब देखो सपोज ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका क्या है बच्चे? ये आपका है बोमेन कैप्सूल है। ठीक,
ये आपका इफरेंट एट्रियोल, ठीक, ये आपका क्या है, एफरेंट एट्रियोल, ठीक, और ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इस ग्लोमेरुलस में बेसिकली यहाँ पर बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का जो बेस है, यहीं पर पोर्स प्रेजेंट है, जिनको आप बोलते हो पोडोसाइट या सिल्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, पोडोसाइट, या इन्हीं को आप बोलते हो सिल्ट। तो ये जो ब्लू कलर के हमने डॉट्स बनाए हैं, ये बेसिकली क्या हैं, पोडोसाइट्स, ठीक है। इन्हीं के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ब्लड बेसिकली इंटर कर रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड इंटर कर रहा है। तो ये ब्लड का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ब्लड यहाँ से क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, और यहाँ से ब्लड बेसिकली इफरेंट एट्रियोल के होते हुए ये कहाँ आगे मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है आपका इफरेंट एट्रियोल, जो आगे चल करके ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, सपोज यहाँ में इस पूरे डायग्राम में हम ये इंडिकेट करेंगे कि कहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चल रहा है, कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन चल रहा है, और कहाँ पर सिक्रीशन की प्रोसेस चल रही है। तो जो भी हमने ये रेड कलर में ड्रॉ किया है, ये बेसिकली क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो है आपके नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक। अब देखो ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में इंटर करेगा, ब्लड यहाँ पर आया, और इस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो कितनी है, वो 300 मिली ऑस्मॉल है, ठीक है। अब 300 मिली ऑस्मॉल जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है, वो यहाँ से क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा, यहाँ से क्या होगा, ब्लड फिल्टर आउट होगा। अब देखो ये क्या है, यहीं से आपका ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होने के बाद कहाँ आएगा, आपके प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, और फिर डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो सपोज ये आपका क्या रीजन है, ये आपका रीजन है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, और इसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका डीसीटी होगा, और ये आगे चल करके क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। देखो डीसीटी और पीसीटी जो है वो दोनों हाईली कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, बट यहाँ पर हमने ड्रॉ नहीं किया है। बट आप ये मान के चलना कि जो डीसीटी है और पीसीटी का जो रीजन है ये हाईली कन्वोलेटेड रीजन है, ठीक। अब देखो यहीं पर क्या होता है कि जो ये ब्लड फिल्टर होगा, तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट पार्ट से ये क्या है, लिम्ब लूप ऑफ हेनले है, ये नेफ्रॉन में लिम्ब लूप ऑफ हेनले का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग लिम्ब और ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक। अब देखो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कहाँ चल रहा है, वो इसी ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चल रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहीं पर चल रही है, ठीक है। अब देखो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि फिल्ट्रेट से ये जो है आपका, ये जो आपका बना फिल्ट्रेट, ठीक है, यहीं से क्या हो रहा है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स या डिफरेंट आयंस का क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डिफरेंट आयंस का क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स, इसीलिए हमने हाईली कन्वोलेटेड पार्ट को यहाँ ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ब्लड वेसल।
तो यहाँ पर दोबारा से ब्लड में क्या जा रहा है, दोबारा से यहाँ पे ब्लड में क्या जा रहा है, जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसेंशियल कंपाउंड हैं, वो दोबारा से क्या हो जा रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन हो रहे हैं। तो जो हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, तो बेसिकली यही प्रोसेस को आप बोलते हो रीएब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया। सिक्रीशन में बेसिकली होता क्या है कि सिक्रीशन में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल से दोबारा यहाँ पर क्या ऐड किए जा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं सिक्रीशन। तो फर्स्ट प्रोसेस ये हो गया, सेकंड प्रोसेस जो है वो ये है, और थर्ड प्रोसेस जो है वो ये है। अब जा करके फाइनली जो कलेक्टिंग डर्ट से आपका यूरिन बनेगा वो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, वो यूरिन कहलाएगा। जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसी को आप क्या बोलोगे, यूरिन। अब देखो इस डायग्राम में हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर हैं। अब वो प्रेशर कौन कौन से, तो आप ध्यान से देखना बच्चे। यहां पर देखो सबसे पहले तो एक प्रेशर आता है जिसको आप बोलते हो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये प्रेशर कितना होता है, तो 55 mmHg। ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल है। अब देखो पहला प्रेशर हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा जो प्रेशर है उसको आप बोलते हो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये प्रेशर कितना होता है, तो 15 mmHg। अच्छा एक बात और आप हमेशा याद रखना कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये बेसिकली पॉजिटिव प्रेशर है। ये कैसा प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। लेकिन कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो एक तरह का नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। ये कैसा प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है। इसके अलावा एक और प्रेशर होता है जिसको आप बोलते हो, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में आपकी क्या है, यहाँ पर ब्लड कॉर्पल्स हैं। यहीं पर क्या है, ग्लोमेरुलस में ब्लड कॉर्पल्स हैं। ठीक है, और ये ब्लड कॉर्पल्स जो हैं इनके थ्रू जब ब्लड फिल्टर होता है तो यहाँ पर भी एक प्रेशर जनरेट होता है। इसी प्रेशर को आप बोलते हो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये प्रेशर भी एक तरह का कैसा प्रेशर है, ये प्रेशर भी एक तरह का कैसा है, नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है ना वो -30 mmHg है। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट प्रेशर के बारे में अंडरस्टैंड किया। पहला प्रेशर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कहाँ पर जनरेट हो रहा है, वो बेसिकली ये प्रेशर जो है ये एक तरह का कैसा प्रेशर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, प्रेशर है। अब देखो यहीं पर मैं आपको डायग्राम में थोड़ा सा आपको दूसरा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको इमेज क्लियर होगी। तो देखो आप इसको इस तरीके से समझना। सपोज ये क्या है आपकी एफरेंट एट्रियोल, ये क्या है आपका एफरेंट एट्रियोल, ये आपका क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक, और इस प्रेशर को समझने के बाद तभी समझ में आएगा कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है।
ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका एफरेंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ठीक, ये आपका बोमेन कैप्सूल। ठीक है, देखो बच्चे, ये आपका बोमेन कैप्सूल, ये आपका इफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, ये आपका एफरेंट एट्रियोल। ठीक, यहां से ब्लड इंटर कर रहा है, यहां से ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और यहीं पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड कॉर्पल्स प्रेजेंट है, यहीं पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड कॉर्पल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड कॉर्पल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली ग्लोमेरुलस में। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलस में जो एक प्रेशर इसके वॉल पे जनरेट हो रहा है, इसी प्रेशर को आप बोलते हो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने ड्रॉ किया है, यही कौन सा प्रेशर है, तो इसी प्रेशर को आप बोलते हो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर कितना है, ये एक पॉजिटिव प्रेशर है, ये एक कैसा प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है, और इसका प्रेशर कितना है, तो 55 mmHg। ठीक है, अब देखो एक प्रेशर जो है वो बोमेन कैप्सूल के वॉल पे लग रहा है, एक प्रेशर ये है, और ये प्रेशर कैसा है, ये प्रेशर अगेंस्ट में लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये सर एक तरह का नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, तो इसी प्रेशर को आप बोलते हो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कैसा प्रेशर है, तो एक तरह का नेगेटिव प्रेशर है, एक तरह का नेगेटिव प्रेशर, और कितना है, तो 15 mmHg। ठीक है, तो हमने बात किया ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और थर्ड प्रेशर है जो बेसिकली आप बोलते हो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, तो बेसिकली देखो ये जो ब्लड कॉर्पल्स है ना, ये जो है आपका ब्लड कॉर्पल्स हैं, ये फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट में लग रहे हैं, तो ये इसी प्रेशर को आप बोलते हो, इसी प्रेशर को आप बोलते हो जो ब्लड कॉर्पल्स के थ्रू लग रहा है, इस प्रेशर को बोलते हो आप, बेसिकली स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसी प्रेशर को आप बोलते हो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर कितना है, तो ये प्रेशर है 30 mmHg, और ये भी एक तरह का कैसा प्रेशर है, तो नेगेटिव प्रेशर है। ये कैसा प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, अब देखो यहीं पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, मीन्स यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है, यहाँ पर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना बन रहा है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो नेट, ये क्या है आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, अब देखो नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस इक्वल टू आपका एक तो लगेगा आपका कौन सा प्रेशर, आपका ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपका
ये प्रेशर जो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका क्या होगा, क्योंकि दोनों ही ये नेगेटिव प्रेशर हैं तो ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि आपका क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर इसको आप अंडरस्टैंड करो तो क्या है कि 55 mmHg आपका पॉजिटिव प्रेशर है, mmHg माइनस 30 प्लस 15। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या निकलेगा, 45 माइनस 55 10 mmHg। तो 10 mmHg क्या है, ये आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है जो बेसिकली आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में किस तरह के डिफरेंट प्रेशर हैं और ये प्रेशर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस बेसिस पे हमने अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर जो प्रेशर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 10 mmHg। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में साथ हम ये देखेंगे कि एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बन रहा है और एक ही मिनट में कितना ब्लड जो है वो किडनी के थ्रू फिल्टर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो ख्याल रखो, रिवीजन करो और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।